बेवरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये मज़दूरों की आवाज़ के लिए एक मंच है। बेवरो का मतलब पसीना है। यहाँ आप देख सकते हैं शहर में काम कर रहे मज़दूरों की कहानी, उनकी ज़ुबानी। इस चैनल पर वीडियो मज़दूरों ने मराने बनाए हैं और कुछ इंटरनेट से लिए हैं। इस मंच पर आप अपने अनुभव, सोच विचार, नज़रिया, संघर्ष, काम और सपनों की बात रख सकते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। हम लोग अगला वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और आज का जो वीडियो है एक्चुअली एक किस्सा है जो मेरे साथ ही हुआ, जो मैं आप सबके साथ आज बांटना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मेरे पास एक फ़ोन आया, एक कॉल आई। एक औरत ने फ़ोन किया जो बैंगलोर में ही गारमेंट फैक्ट्री में, कपड़े की फैक्ट्री में काम करती है। उससे मेरी जान पहचान है, पहले से कुछ महीनों से बात हो रही है, एक छोटी सी दोस्ती है हमारे बीच, कभी कभी बात होती है। पर उस दिन अचानक से फ़ोन आया और उसने फ़ोन उठाते ही बस ये कहा कि आपको क्या लगता है, क्या मैं पागल हो गई हूँ, क्या मेरा दिमाग ख़राब है, मैं कौन हूँ, क्या कर रही हूँ, पता नहीं। वो ऐसे बोलती जा रही थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। और वो उसके पास बहुत ढेर सारे सवाल थे। वो पूछ रही थी कि आवाज़ उठाने का क्या मतलब है, मेरी क्या गलती है, मैं बोलती हूँ, आवाज़ उठाती हूँ, सवाल पूछती हूँ, क्या यही मेरी गलती है। इन बहुत सारे सवाल थे और मैं सुनती जा रही थी बस उसके ये सवाल, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या एकदम से अचानक से। बात दरअसल ये है कि उसके एक दो दिन पहले ही फैक्ट्री में उसकी एक छोटी सी नोकझोंक हो गई अपने मैनेजर के साथ पैसों को लेकर, जहाँ पर समय से सैलरी नहीं मिल रही थी। तो उसने वहाँ पे उनको ये बोल दिया कि अगर आपने समय से पैसे नहीं दिए तो मैं जाके यूनियन को बता दूँगी। और क्योंकि उसने ये धमकी दी कि मैं यूनियन को बता दूँगी, तो उसको ऐसा लगता है कि उसके बाद से फैक्ट्री में उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। वो जहाँ भी जाती थी, चाहे खाने के लिए, चाय के लिए, बाथरूम के लिए, कहीं भी फैक्ट्री में जाना हो, कोई ना कोई उसका पीछा कर रहा होता था या उस पर नज़र रखता था कि वो किससे बात कर रही है, क्या कर रही है। और उसको बहुत अजीब लगता था कि ये हो क्या रहा है, पैसे तो नहीं मिले हैं और ऊपर से उसके ऊपर शक भी किया जा रहा है, उसके ऊपर नज़र भी रखी जा रही है। यहाँ तक कि जब खाने के लिए वो बैठती थी और बाकी जो लड़कियाँ थी फैक्ट्री में, उनको उसके सामने ही बोला गया था कि इसके साथ बैठ के खाना मत खाओ, इससे बात मत करो। उसका जो वर्क स्टेशन था उसको एक अलग कोने में बिठाया गया। तो उसको लगता था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। जब से उसने ये बोला है उसको एकदम एक अलग थलग कर दिया गया। और मुझे याद है वो बता रही थी फ़ोन पे कि जैसे जब फैक्ट्री में काम करते हैं तो उस वक्त गाने चल रहे होते हैं रूम के अंदर, और उसे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे गाने थे जो सुपरवाइज़र ने चलाए, उसी को निशाना बनाते हुए, उसको ख़ास तौर से परेशान करते हुए चलाने के लिए। और उसे बहुत अजीब महसूस होता था वो गाने सुन के कि ये क्या करना चाह रहे हैं। और वो ऐसा भी बता रही थी कि जैसे क्योंकि वो साड़ी पहन के जाती है तो उसे लगा कि उसे कुछ अलग नज़र से देखा जा रहा है। तो पूरे टाइम उसे फैक्ट्री में ऐसा लगता था कि उसके ऊपर नज़र रखी जा रही है कि क्या हो रहा है उसके साथ, किससे बात कर रही है, और वो काम नहीं कर पाती थी। और उसको ऐसा लगा कि वो मुझे बता रही थी कि कैसे उसे काम करना बहुत पसंद है, उसे कपड़े की फैक्ट्री में अपनी सिलाई मशीन पे काम करना बहुत पसंद है और उसे काम आता है, उसे अच्छा काम आता है। बल्कि वो कहती है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद का काम शुरू कर सकती हूँ, लेकिन उसके पास साधन नहीं है ये काम खुद शुरू करने के लिए, लेकिन उसके काम में कमी नहीं है। लेकिन उस दिन जब उसने फ़ोन किया मुझे और ये सारे सवाल पूछे, तो उसका यही सवाल था कि आपको लगता है मैं बहुत बोलती हूँ, क्या मेरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या मुझे काम करना नहीं आता। वो कहती है उसके हाथ काँपते हैं अब सिलाई मशीन छूते हुए, क्योंकि उसे लगता है कि उसे अब काम करना नहीं आता, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं उसके आसपास। पता नहीं, करीब वो 10-15 साल पहले बैंगलोर शहर आई थी काम करने के लिए। वो मध्य प्रदेश के एक गांव से है और वो मुझे बता रही थी कि कैसे कि अब गांव वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर वो चाहे भी तो वापस नहीं जा सकती। वो सोच रही थी कि कैसे कि अगर वो शहर नहीं आती इतने साल पहले और गांव में ही रह के एक ही कोई काम करती, तो शायद अब तक उसका अपना एक अच्छा खासा बिजनेस होता या एक काम होता जिससे वो कह सकती कि मैं ये काम करती हूँ, एक घर होता शायद। लेकिन अब वो नहीं है और वो मानती है कि गांव वापस जाने का रास्ता भी नहीं है, क्योंकि गांव में सबको यही बोल के आए थे कि शहर जा रहे हैं एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। और यहाँ पे क्या वो बेहतर ज़िंदगी मिली, पता नहीं। लेकिन शहर की जो दिक्कतें हैं, जो उसका जीवन है यहाँ पे, वो उसके बारे में अपने घर वालों को गाँव में
कुछ इतना नहीं बताती। वो उन्हें यहाँ की असलियत नहीं बताना चाहती कि उसके साथ क्या हो रहा है, और इसलिए वो मानती है कि घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो तो ऑप्शन ही नहीं है कहीं ना कहीं। तो उससे वो बस फ़ोन करके मुझे बार बार यही कह रही थी कि मैं क्या करूँ, क्या ये सच में मेरे साथ हो रहा है, क्या ये सब मैं सोच रही हूँ और ये बार बार क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्या मुझे सच में काम करना नहीं आता। और उसका ये सवाल कि मैं इतनी देर से आपसे बात कर रही हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं सच में पागल हूँ, क्या मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, पता नहीं। और मुझे नहीं पता था मैं उसे क्या बोलूँ, और मैं सुनती गई, वो बोलती गई, मैं सुनती गई, और मेरे दिमाग में कई सवाल थे उस टाइम जब वो मुझे बता रही थी अपनी कहानी। और मैं बस सोचती जा रही थी कि घर छोड़कर बड़े शहर में आकर काम करने का क्या मतलब है, अकेले होने का क्या मतलब है, और क्या आवाज़ उठाने की सच में एक कीमत चुकानी पड़ती है, और इन सब के बीच में उम्मीद कहाँ पर है। और जब अकेले लड़ते लड़ते थक जाते हैं तो फिर क्या करते हैं। वो शहर में आके बस काम करना चाहती है, और उसे पता है वो अच्छा काम करती है। उसका सपना यही है कि वो अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सके, लेकिन शायद इन सब का रास्ता इतना सिंपल नहीं है। ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं है, इतना सीधा साधा रास्ता नहीं है कि मैं काम करना चाहती हूँ और मैं पैसे कमाऊँगी और ये सपना पूरा हो जाएगा। इतना सीधा रास्ता नहीं है ये, पता नहीं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं। उस कॉल के बाद से हमारी बात हुई है, मैं जाके उससे मिली भी, और हम अभी भी बात करते हैं। इन सवालों का जवाब अभी भी हम दोनों के पास नहीं है, लेकिन एक चर्चा ज़रूर होती है हमारे बीच उसके बारे में कि हम कहाँ हैं और क्या करते हैं, और गांव छोड़ के इतने बड़े शहर में आकर अपना एक अलग जीवन बनाने का भी मतलब क्या है, काम करने का मतलब क्या है, पता नहीं। उसके साथ तो एक चर्चा जारी है, लेकिन शायद जवाब अभी साफ साफ नहीं है। तो ये एक किस्सा मैं आपके साथ बांटना चाहती थी, ये एक कॉल जो मेरी थी उसके साथ, ये जो बातचीत हुई और ये जो सवाल थे, ये मैं बस बांटना चाहती थी। आपको क्या लगता है इसके बारे में, इन सवालों के बारे में? क्या आपके मन में कभी ये सवाल उठे? बताइएगा। और ये वीडियो अगर हो सके तो बाकी आपके जो मज़दूर दोस्त हैं उनके साथ भी बांटिएगा कि उनको क्या लगता है इसके बारे में। उनके जीवन में कभी ऐसे सवाल उठे तो उन्होंने क्या किया, किसी को बताया, क्या उनको कोई जवाब मिला, उनको क्या लगता है इसके बारे में। तो आप उनके साथ बांटिएगा और हमें बताइएगा क्या लगा इसके बारे में। थैंक यू। बेवरों के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ये वीडियो कैसी लगी 9606589013 यानी 9606589013 पर व्हाट्सएप से बताइएगा, और अपनी वीडियो भेजना मत भूलना। शुक्रिया।